Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karin Tuka. In lecture 16, I will start question number 7 of exercise 1.4. Now question number 7 is convert the following equations and equations in Cartesian form. अच्छा, तो हमें जो भी गिवन होंगी इक्वेशंस या फिर इन इक्वेशंस उनको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास क्या होती है? क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़े हैं x प्लस वाई आयोटा। इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, अलजेब्राइक फॉर्म भी कहते हैं और कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। सिंपली हमने ये करना है कि हमें कुछ भी गिवन हो, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, उसमें हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। मतलब इस टाइप में हमारे पास सोल्यूशन आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आर्ग्यूमेंट ऑफ z का, वो रिकॉल कर लेते हैं। देन वही हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। इट्स मीन हमें क्या चाहिए? y हमारे पास क्या है? इमेजिनरी पार्ट और x हमारे पास क्या है? रियल पार्ट। तो यहाँ से हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग करना है, देन इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। z सिंपली हमारे पास क्या होता है? लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। तो जब ये पुट करेंगे तभी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो सकते हैं, देन हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। तो z की जगह हमने क्या पुट कर लेना है? x प्लस वाई आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई आयोटा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। तो यहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है? y और x, इट्स मीन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ से हम रियल पार्ट सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करते हैं। आर्ग्यूमेंट रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है? जिसके साथ आयोटा नहीं होता, x माइनस वन, ये हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा। प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? जिसके साथ हमारे पास आयोटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा y आयोटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। देन देखें, अब यहाँ पे हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ये हमारे पास इमेजिनरी हो गया। तो सिंपली हमने फॉर्मूला पुट कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, अब ऊपर क्या है? y है, तो y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है तो यहाँ भी y है, तो y लिख लेंगे। नीचे क्या है? x, इट्स मीन रियल नंबर, तो रियल नंबर में हमारे पास क्या है? x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाय फोर। देन ये यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स है, यहाँ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? tan। तो इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा tan, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ आके tan हो गया पाई बाय फोर। अब इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? y डिवाइडेड बाय x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाय फोर। हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? 45 डिग्री। देन जस्ट सिंपली हमने कैलकुलेटर में पुट करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? tan 45 वन के इक्वल माइनस वन आ जाएगा, माइनस ये हमारे पास, और tan 45 हमारे पास वन के इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। देन हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, y यहीं पे रहेगा माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन। देन अरेंज करके लिख लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? y ये यहाँ आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू वन। अरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। रियल नंबर और हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गया, मतलब ये हमारे पास क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। पार्ट टू इज z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू फोर इंटू ई आयोटा थीटा। तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमने, जस्ट वहाँ पे आर्ग्यूमेंट था, यहाँ पे सिंपल है। यहाँ पे क्या है हमारे पास? ई आयोटा थीटा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ई आयोटा थीटा किसके इक्वल होता है? ई आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सिंपली हमने यहाँ क्या पुट कर देना है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो पुट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले लेना है यहाँ से? लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, और z कॉन्जुगेट है तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा? x माइनस वाई आयोटा। सिंपली पुट करेंगे और ई आयोटा थीटा की जो वैल्यू लिखी हुई है वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो स्टार्ट करते हैं।
z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 इंटू ई आयोटा थीटा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास z की जगह x प्लस वाई आयोटा, जी कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा x माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू 4 ई आयोटा थीटा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी ओपन हो रहा है जो कि हमारे पास क्या था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। मतलब ये हमारे पास ओपन फॉर्म है तो हम इसकी क्लोज फॉर्म लिख लेंगे। तो क्लोज फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्र माइनस वाई का स्क्र। यहाँ पे हमारे पास a क्या है x, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। b हमारे पास क्या है y आयोटा, तो यहाँ पे y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे हमारे पास है मॉड, तो यहाँ पे हम मॉड का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में करते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये y का स्क्वायर है और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखिए मॉड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, अगेन रिकॉल कर लेते हैं। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इट्स मीन एक्स स्क्र क्या होता है, जो हमारे पास रियल नंबर होता है उसका स्क्र लेते हैं, और वाई स्क्र क्या होता है, जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पे रियल नंबर हमारे पास क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट कॉस थीटा का स्क्र प्लस वाई का स्क्वायर मतलब इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, तो सिंपली हमने यहाँ पे पुट कर देनी है -1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू -1 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट। अब ये स्क्वायर अंदर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यही हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट 3 इज minus pi by 3 less than is equal to argument of z minus 4 less than is equal to pi by 3। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करेंगे। इसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला लगता है, अगेन लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी हमने लिखा था, हमारे पास क्या था आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। इट्स मीन हमें रियल नंबर चाहिए और इमेजिनरी नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करना है, देन इस इनइक्वालिटी को देखेंगे हम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा। सबसे पहले हम इस पार्ट को ले लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह क्या आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल नंबर हमारे पास क्या बन रहा है x माइनस 4 और इमेजिनरी नंबर हमारे पास आ जाएगा y आयोटा। देन यहाँ पे हमारे पास रियल और इमेजिनरी सेपरेट सेपरेट चाहिए, देन अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय x माइनस 4। देन इस पार्ट का आंसर हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ पे पुटिंग करते हैं, लिखते हैं हम -π/3 लेस देन इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू π/3। -π/3 लेस देन इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे tan इनवर्स y बाय x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू π/3। अब इस पार्ट को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं और इस पार्ट को अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -π/3 लेस देन इज इक्वल टू
tan इनवर्स y बाय x माइनस 4। और इस पार्ट को हम कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स y बाय x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू पाई बाय 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपली ये tan इनवर्स है, यहाँ आके tan हो जाएगा, माइनस tan इंटू पाई बाय 3 लेस देन इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x माइनस 4। इसी तरह यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स है, वहां जाके tan हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू tan पाई बाय 3। अब पाई बाय 3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है? 60 के, माइनस tan इंटू 60 डिग्री लेस देन इज इक्वल टू y बाय x माइनस 4। y बाय x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू tan 60। अब tan 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है? अंडर रूट 3 के। सिंपली लिख लेंगे माइनस अंडर रूट 3 लेस देन इज इक्वल टू y बाय x माइनस 4। y बाय x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में था, आंसर भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। सिंपली हमने क्या करना है? माइनस अंडर रूट 3 लेस देन इज इक्वल टू y बाय x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यही इस पार्ट का आंसर है। Now part 4 is 0 is less than is equal to argument of z minus 4 divided by 1 plus iota less than is equal to pi by 6। तो सेम हमने थर्ड पार्ट जैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। लेट z is equal to x plus y iota। तो इस पार्ट को उठा लेते हैं। हमारे पास क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z minus 4 divided by 1 plus iota is equal to आर्ग्यूमेंट ऑफ जी हमारे पास क्या है? x प्लस वाई आयोटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल पार्ट अलग कर लेंगे, x माइनस 4 प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है, इट्स मीन हम इसको रैशनलाइज करेंगे, देन हमारे पास क्या होगा? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग आएगा। तो लिखते हैं आर्ग्यूमेंट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस 4 प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट इनटू x माइनस 4 प्लस वाई आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट इनटू, अब ये पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कैसे होगी? पहले 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस 4 प्लस वाई आयोटा, देन माइनस आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस आयोटा इंटू एक्स माइनस 4 प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय, रेशनलाइजेशन में हमारे पास वही फॉर्मूला ओपन हो रहा होता है, एक्स प्लस सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ओपन फॉर्म होती है। इसकी क्लोज फॉर्म हम लिख लेते हैं। क्लोज फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आर्ग्यूमेंट इनटू 1 के साथ इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सेम टर्म आ जाएगी, x माइनस 4 प्लस वाई आयोटा माइनस आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस वाई आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ हमारे पास आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 4 प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस वाई इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस 1। आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 4 प्लस वाई आयोटा माइनस एक्स आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा?
आर्ग्यूमेंट इनटू रियल पार्ट यहाँ से अलग कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा x, ये y भी हमारे पास रियल है तो यहाँ आ जाएगा प्लस वाई माइनस 4, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया। अब हमने इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। प्लस इमेजिनरी में हमारे पास क्या है माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस 4, आयोटा कॉमन ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2। देन देखें अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सेपरेटली पहले लिख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट इनटू x प्लस वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, tan इनवर्स इंटू वाई बाई एक्स, मतलब इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये है और रियल पार्ट हमारे पास ये है। सिंपली अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस चीज को हम सॉल्व कर रहे थे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा का ये आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, tan इनवर्स। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स इनटू y की जगह हमारे पास क्या है दिस पार्ट माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय x, इट्स मीन रियल नंबर, तो x प्लस वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। tan इनवर्स इनटू माइनस एक्स, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 4। तो इस पार्ट को सॉल्व करते हुए हमारे पास क्या आ गया, ये पार्ट। देन हमने क्या करना है, जस्ट इसमें जाके पुटिंग कर लेनी है। तो हमारे पास आ जाएगा 0 लेस देन इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा लेस देन इज इक्वल टू पाई बाय 6। 0 is less than is equal to tan inverse into y minus x plus 4 divided by x plus y minus 4 less than is equal to pi by 6। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे थर्ड पार्ट में हमने किया था, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 is less than is equal to tan inverse into y minus x plus 4 divided by x plus 4 x plus y minus 4। देन इस पार्ट को जब सेपरेट लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू पाई बाय 6। इस tan इनवर्स को हम इस साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 0 लेस देन इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 4। इस पार्ट को भी साथ सॉल्व करते हैं, ये tan इनवर्स वहाँ जाके tan हो जाएगा, y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू tan इंटू 5 बाय 6। देन tan 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के, लेस देन इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 4। तो tan पाई बाय 6 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल होता है। तो y माइनस एक्स प्लस 4 x प्लस वाई माइनस 4, तो tan 30 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√3 के। देन इस फॉर्म में हम आंसर लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 is less than is equal to y minus x plus 4 divided by x plus y minus 4 less than is equal to 1/√3। Now part 5 is argument into 1 minus iota z divided by 1 minus z is equal to pi by 4। तो सबसे पहले हम z में x plus y iota पुट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट z is equal to x plus y iota, पुट करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 minus iota z divided by 1 minus z is equal to pi by 4
आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स आयोटा माइनस प्लस माइनस वाई आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है -1। आर्ग्यूमेंट इनटू 1 माइनस एक्स आयोटा माइनस वाई इंटू -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट इनटू 1 माइनस माइनस प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ देखा जाए तो आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है, इट्स मीन हमने इसको क्या करना है रैशनलाइज, तो रैशनलाइज करेंगे आर्ग्यूमेंट इनटू 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट इनटू 1 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस वाई आयोटा इंटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन y को, देन माइनस एक्स आयोटा को। तो मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब 1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास सेम टर्म आ जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा प्लस y को आप पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा y इंटू 1 प्लस वाई इंटू माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस 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 वाई स्क्वायर एंड आयोटा। देन माइनस एक्स आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स आयोटा इंटू 1 माइनस एक्स आयोटा माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आयोटा एज इट इज माइनस प्लस माइनस एक्स वाई और आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास वही फॉर्मूला ओपन हो रहा होता है, इसकी क्लोज फॉर्म लिखते हैं, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इट्स मीन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इट्स मीन y आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको ओपन करते हैं, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है, यहाँ -1 पुट कर लेंगे, रियल पार्ट्स अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स अलग करेंगे, तो लिखते हैं आर्ग्यूमेंट इनटू, पहले रियल नंबर अलग कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ आयोटा स्क्वायर है, इट्स मीन जब यहाँ -1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा रियल, यहाँ ये लिख लेते हैं, देन हम इमेजिनरी नंबर्स लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई आयोटा प्लस वाई स्क्वायर आयोटा एंड माइनस एक्स आयोटा माइनस एक्स स्क्वायर आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला ओपन होगा a माइनस बी स्क्वायर का, तो लिख लेते हैं, हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, इट्स मीन 1 इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट इनटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या है माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस
एक्स वाई। यहाँ से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड इक्वल के बाद यहाँ पे हमारे पास 5/4 साथ साथ चलता जाएगा। माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 इज इक्वल टू π/4। यहाँ देखा जाए ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट इनटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस इसको अरेंज करके लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट इनटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस वाई आयोटा डिवाइडेड बाय, इसको भी अरेंज करके लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू π/4। इसे मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए अब हम इसको सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट इनटू 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू π/4। तो आर्ग्यूमेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स इनटू y/x। तो सिंपली अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स इनटू, अब y हमारे पास क्या है ये पूरी टर्म, तो ये लिख लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या आ जाएगा x मीन्स रियल पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू π/4। ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा tan इनवर्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ पे tan इनवर्स है, दूसरी साइड पे जाके tan हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan और π/4। π/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है 45 के, तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 45, तो tan 45 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के, यहाँ आ जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखा जाए यहाँ भी माइनस एक्स है, यहाँ भी माइनस एक्स है, इट्स मीन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस वाई है, ये प्लस वाई है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज आंसर। नाउ पार्ट 6 इज 1/2 into argument of z minus 1 is equal to π/3 minus 1/2 argument of z plus 1। ये दोनों टर्म सेम है, पहले हम इनको सेपरेट लिख लेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1/2 आर्ग्यूमेंट इनटू z माइनस आयोटा, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ आके ऐड हो जाएगा 1/2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू π/3।
1/2 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, 1/2 कॉमन निकाल लेंगे। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा इज इक्वल टू π/3। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आर्ग्यूमेंट की, जो कि हमारे पास क्या थी, दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इट्स मीन किसी भी दो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हो, कोई भी दो नंबर और उनका आर्ग्यूमेंट हो तो वो हमारे पास ऐड हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो रिवर्स अप्लाई करेंगे। जब ऐड हो रहे हो तो हम इनको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। सिंपली यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 आर्ग्यूमेंट। अब ये हमारे पास z1 है, ये हमारे पास z2 है, तो लिख लेते हैं z1 z माइनस आयोटा, ये हमारे पास होल टर्म में आ जाएगा, इनटू z प्लस आयोटा इज इक्वल टू π/3। 1/2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब यहाँ देखा जाए तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ओपन फॉर्म है, क्लोज फॉर्म लिख लेंगे, z का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर π/3। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा +1 इज इक्वल टू π/3। अब हमेशा हमने आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला ओपन करना होता है, इसके लिए हमारे पास रियल पार्ट अलग होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो हमने जी की जगह क्या पुट कर देना है, x प्लस वाई आयोटा। तो ले लेते हैं लेट x जी इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, तो पुट कर लेंगे 1/2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू π/3। इसको ओपन कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला ओपन करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू वाई आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू π/3। 1/2 आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ वाई के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के, प्लस 2x वाई आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू π/3। द नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो 1/2 इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास रियल नंबर है। रियल पार्ट में हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 2xy आयोटा, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है π/3। ये तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके सॉरी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy आयोटा इज इक्वल टू 2π/3। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर देना है, जो कि हमारे पास क्या है, tan इनवर्स y हमारे पास क्या है 2xy, तो यहाँ आ जाएगा 2xy, और x में हमारे पास रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2π/3। यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ जाके tan हो जाएगा, 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan इंटू 2π/3। तो 2π/3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 120 के इक्वल। तो tan 120 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -√3। देन ये टर्म यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2xy इंटू माइनस इज इक्वल टू -√3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1
देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर मजीद सॉल्व करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2xy प्लस √3 इंटू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस पार्ट का आंसर है। Now question number 8 is calculate the position of a particle from mean position when amplitude is 0.004 mm and angle is pi by 4, pi by 3 and pi by 6। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होगा। सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू एक्स मैक्स इंटू ई आयोटा थीटा। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट पहले देख लेंगे। देखिए हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। इसको हम कह लेंगे लेट पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू लेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज एक्स। इट्स मीन हमने क्या फाइंड करना है, एक्स। ठीक है। देन हमारे पास गिवन क्या है, एम्पलीट्यूड इज 0.004 mm। इट्स मीन एम्पलीट्यूड है हमारे पास, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड हम किसको कहते हैं, एक्स मैक्स को, और ये हमारे पास इक्वल है 0.04 mm। एंड एंगल इज, एंगल हमारे पास क्या है, पाई बाय 4। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। एक्स मैक्स की जगह हमने ये पुट कर लेना है और थीटा की जगह हमने ये टर्म पुट कर लेनी है। और ई आयोटा थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जस्ट इन टर्म्स को पुट करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू एक्स मैक्स ई आयोटा थीटा। तो एक्स मैक्स की जगह क्या आ जाएगा, 0.04 mm। ई आयोटा थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस। अब थीटा की जगह हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। क्योंकि जो एंगल गिवन होगा वो हमने थीटा की जगह लिख लेना है। ये जस्ट इसकी जनरल फॉर्म है। कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 0.004 mm, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेसिमल हम हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कॉस पाई बाय 4। पाई बाय 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस 45 प्लस आयोटा साइन 45। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 4 बाय 1000 इंटू कॉस 45 हमारे पास इक्वल होता है √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा साइन 45 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय 2। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 बाय 1000 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 हमने कॉमन ले लिया है, √2 आयोटा प्लस √2 प्लस √2 आयोटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसकी अगेन कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 0 0। हमारे पास आ जाएगा 1 बाय 500। यहाँ ऊपर देखा जाए तो √2 भी कॉमन निकल रहा है, √2 कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1 प्लस आयोटा। तो x का हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, √2 डिवाइडेड बाय 500 1 प्लस आयोटा। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है, पाई बाय 3। तो पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पार्ट 2 इज पाई बाय 3। यही फॉर्मूला यूज होना है इसमें। पार्टिकल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल हमारे पास x है, एम्पलीट्यूड हमारे पास गिवन है 0.04 mm। यहाँ करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ हमारे पास क्या है 0.04 mm। यहाँ जस्ट चेंजिंग आएगी, एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 3। यहाँ आ जाएगा पाई बाय 3, जहाँ चेंजिंग आएगी वहाँ चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ भी एंगल क्या आ जाएगा, पाई बाय 3। यहाँ भी आ जाएगा पाई बाय 3, यहाँ भी आ जाएगा पाई बाय 3। यहाँ से आगे हमारे पास जो है इनके आंसर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से आगे हम सॉल्व कर लेंगे।
वही हमने पोजीशन ऑफ पार्टिकल x ले लेना है, एम्पलीट्यूड हमें गिवन है x मैक्स के इक्वल होता है जो कि हमारे पास है 0.04 m थीटा हमारे पास है π/3 और ई आयोटा थीटा हमारे पास इसके इक्वल होता है। थीटा की जगह यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है π/3, तो यहाँ पे हमने π/3 पुट कर लेना है। 0.004 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 4/1000 के। देन cos π/3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, π/3 हमारे पास इक्वल होता है 60 के, तो cos 60 प्लस आयोटा साइन 60। अब cos 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के, प्लस आयोटा साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है √3/2 के। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू 4/1000 मल्टीप्लाई 1/2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस आयोटा √3। देन कटिंग कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 2 2 4 2 1 2 एंड 500। x इज इक्वल टू 1/500 इंटू 1 प्लस आयोटा √3। तो ये इस पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, पार्ट 3 इज π/6। तो कहाँ कहाँ चेंजिंग आ जाएगी, यही फॉर्मूला ओपन होगा। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल x है, एम्पलीट्यूड हमारे पास x मैक्स के इक्वल है 0.004 mm एंड यहाँ एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा π/6, यहाँ आ जाएगा π/6। ई आयोटा थीटा ऐसे ही ओपन होगा, यहाँ चेंजिंग आ जाएगी π/6, तो यहाँ पे आ जाएगा π/6। देन आगे कैलकुलेशन में चेंजिंग आ जाएगी, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 0.004 mm हमारे पास 4/1000 के इक्वल होता है। cos π/6 इट्स मीन cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। cos 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2। यहाँ से भी हमारे पास 1/2 कॉमन निकल रहा है। 4/1000 इंटू 1/2 √3 प्लस आयोटा 2 इंटू 2 हमारे पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 500। तो आंसर हमारे पास क्या 1/500 इंटू √3 प्लस आयोटा।